चलिए आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं छात्रों के विरोध प्रदर्शन जहां पे किया जा रहा है और लगातार हमारे सहयोगी सतव्रत वहां पे नजर बनाए हुए। सतव्रत, क्या कुछ तस्वीरें हैं मौजूदा? सतव्रत, आवाज मिल रही है? क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रहा है और अभी वहां पे क्या स्थिति है? देखिए बिल्कुल दीपक, पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इन लोगों पर काबू पाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत हो रही है। आप देखिए, एक छात्र हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, अभी आपके साथ आपने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए कि पुलिस लाठी लेकर आ रही, आपसे जो है वो आपको गालियां दी गई, आपको मारा पीटा गया। कल जिस प्रकार सामान्य विद्यार्थियों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, निहत्थे विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस, उनका माथा फोड़ दिया गया, इसके विरोध में विद्यार्थी परिषद सुबह सुबह यहां पर शांतिपूर्ण धरना और यहां से विधानसभा मार्च का आयोजन करने आई थी। लेकिन नशे में चूर, पावर के अधिकार में ये चूर झारखंड सरकार ने विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं को यहां से बढ़ने तक का अधिकार नहीं दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों ने जब यहाँ से विद्यार्थी मार्च निकालने का प्रयास किया तो वहां पर मुझे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर यह बोला जा रहा था कि अगर आप एक माँ के बेटे हैं तो आप यहाँ से विद्यार्थी परिषद का मार्च आगे बढ़ा कर दिखाइए। ये किस प्रकार का लैंग्वेज है? ये क्या चाहती है विद्यार्थी परिषद से भारतीय ये झारखंड की सरकार? लेकिन संवैधानिक तरह से आंदोलन करना तो हर किसी का अधिकार है। वही तो हम बोल रहे हैं कि ना हमें परीक्षा देने का अधिकार है, ना हमें पास होने का अधिकार है और ना हमें शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार दिया जा रहा है। डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सरकार हमें किस बर्बरता के साथ व्यवहार कर रही है, ये आप लोग सरकार से पूछिए। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार का यह बयान था कि तुम्हारी मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर तुम्हें यहां से बढ़ने नहीं दिया जाएगा। आपको सवाल पूछना है तो सरकार से पूछिए, उस पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार से पूछिए उन्होंने किस अधिकार से विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं को गाली दिया है और यहां पर हमें मार पीट कर अभी यहां से लाठीचार्ज करने का आदेश हुआ है। अब दीपक, मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए, पुराने विधानसभा से इन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों को इकट्ठा होना था और यहां से जो है वो विरोध मार्च करते हुए वो विधानसभा का घेराव करने पहुंचते, लेकिन विद्यार्थियों को, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इन छात्रों को जो है वो एक कदम भी जो है वो हिलने नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि कल जिस तरह से जो छात्र थे जिन्होंने आंदोलन किया, विधानसभा का घेराव किया और विधानसभा परिसर तक पहुंच गए, यही कारण है कि शायद पुलिस को लगा होगा कि कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इन लोगों का भी जो भीड़ है वो विधानसभा का घेराव न करे। यही कारण है कि एक कदम भी उन्हें चलने नहीं दिया गया और उन्हें जो है वो तुरंत डिटेन कर दिया गया है। क्या इन छात्राओं को हटाने के लिए? क्योंकि अब देखिए बस को भी खोला गया, मेरे ख्याल से तमाम जो छात्राएं थी उसे हटाया जा रहा है वहां से। देखिए इधर देखिए, बिल्कुल देखिए, कुछ जो है वो छात्राओं को, चूंकि छात्राएं जो हैं वो बैठ गई थी, अब देखिए कैसे जो बस के बाहर, बस के आगे जो छात्र बैठ गए थे उन्हें खींचकर जो है वो पुलिस के द्वारा जो है वो हटाया जा रहा है। लगातार जो छात्र हैं, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो यह छात्र नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस के द्वारा जो है वो लगातार इन छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आप बस के अंदर की भी तस्वीर देखिए कि लगातार जो मशक्कत करते जो छात्र हैं, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो ये लोग हैं, उन्हें लगातार जो है वो काबू में करने के लिए आप देखिए, एक तरफ पुलिस जो है वो इन छात्रों को गेट के जरिए अंदर ले जाती है और दूसरी तरफ ये खिड़की के जरिए। देखिए, चोर हेमंत सोरेन इतनी निकम्मी है, हमारे युवा कार्यकर्ताओं को आवाज दबाने के लिए जबरन डिटेन किया है। हेमंत सोरेन जबरन हमारे कार्यकर्ताओं को डिटेन किया है। जब तक हमारे कार्यकर्ता को नहीं छोड़ती है पुलिस, हमारे कार्यकर्ता अपना जान देगी यहाँ पे। आप लोग भी तो काबू में नहीं आ रहे हैं, गेट से अंदर जा रहे हैं और खिड़की से। हम लोग न्याय दिलाने की मांग के लिए गए थे, कोई हम लोग उग्रवादी नहीं है, शांतिपूर्वक मार्च निकाल रहे थे, लेकिन मार्च आगे भी नहीं बढ़ी, उससे पहले पुलिस डिटेन कर ली। बिल्कुल देखिए, डिटेन कर छात्रों को जो है वो बस में बिठाकर ले जाया जा रहा है। कई छात्र हैं जो कि बस के आगे लेट जा रहे हैं और लगातार उन्हें जो है वो पुलिस बल के द्वारा जो है वो खींचकर सामने से हटाया जा रहा है। चूंकि अब पुलिस प्रशासन ने जो है वो काफी संख्या में जो है वो सुरक्षा कर्मी जवानों को जो है वो बुला लिया है और यही कारण है कि पुलिस की संख्या ज्यादा है और वैसे में अब आंदोलन कर रहे इन छात्रों पर जो है वो काबू पाने की जो है वो पूरी कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, छात्र जो है वो सड़कों पर लेट जा रहे हैं और पुलिस जो है वो उन्हें खींचकर हटा रही है, क्योंकि पिछले करीब 1-2 घंटे से लगातार इसी तरह से पुलिस और छात्रों के बीच जो है वो संघर्ष देखने को मिल रहा है। और
सामना है वो पुलिस के लोगों को करना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ छात्र जो है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर जो है वो अडिग है। आप देखिए छात्राएं हैं, उन्हें भी डिटेन कर लिया गया है और ले जाया जा रहा है। क्या हम विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे और हमें रास्ते में ही रोक लिया गया और हमारे सभी भाइयों बंधुओं को यहीं पे घेर लिया गया है और हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा और हमें यहीं पे डिटेन कर लिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे महिला पुलिस एक भी नहीं है। महिला पुलिस के ना होने के बावजूद हमें यहाँ पे भर लिया गया है और कहा जा रहा है कि आप भी हमारे साथ चले, आप भी हमारे साथ चले और आप ऐसे नेता बनेंगे। क्या हम यहाँ स्टूडेंट्स हैं? क्या हम स्टूडेंट्स नहीं, हम नेता बनने आए हैं? हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना भीख नहीं मांग रहे हैं। हमें बस इंसाफ चाहिए कि जेपीएससी जेसीसी का पेपर रद्द किया जाए और उसे रिफॉर्म किया जाए और सीबीएसई की जांच हो। मुर्दाबाद कल्पना सोरेन, मुर्दाबाद 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 कल्पना सोरेन, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिल्कुल आप देखिए तस्वीरें जो है वो बस के आगे छात्र लेट गए हैं। कई छात्र जो है वो अचानक बेहोश भी हुए हैं। लगातार पुलिस के साथ इस धक्का मुक्की में आप देखिए लगातार जो है वो धक्का मुक्की हो रही है। छात्र और पुलिस के बीच जो है वो लगातार संघर्ष हो रहा है, क्योंकि छात्रों का यह आंदोलन काफ़ी जो है वो तीव्र देखा जा रहा है। आप देखिए छात्र सड़कों पर हैं और किसी भी हाल में जो है अब वो मानने को तैयार नहीं है। भले ही पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवान लगातार प्रयास कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों का जो यह संघर्ष है, वो आंदोलन है, वो और ज़्यादा तेज होता दिख रहा है। लगातार छात्राएं भी जो है वो मौजूद हैं और चूंकि मैंने आपको बताया, आप देखिए कि एक तरफ जो है वो छात्रों को खींचकर हटाया गया है और धीरे धीरे वो बस जिसमें छात्रों को डिटेन कर ले जाया जा रहा है, उस छात्र को, उस बस को जो है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ाया जा रहा है और लगातार पुलिस बल की जो है वो तैनाती है। काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं। शायद जिला प्रशासन को इस बात की उम्मीद नहीं रही होगी। यही कारण है कि पिछले 2 घंटे से लगातार सड़कों पर जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो ये छात्र हैं, आप तो बहुत लंबे समय से ऐसे विरोध प्रदर्शन को भी देखते रहे हैं, छात्रों की बातों को भी सुनते रहे, उनके आंदोलन को भी आप बहुत करीब से देखते रहे। इन पुलिस वालों के सामने भी चुनौतियां होती है कि अपने वरीय अधिकारी के, शासन के जो आदेश हैं उनका पालन किया जाए। दूसरी तरफ ये बच्चे हैं, ये छात्र हैं, इन्हें भी कोई नुकसान ना हो। इन तमाम बातों को ख्याल रखते हुए कानून व्यवस्था का भी जो है व्यवस्थित रखना है बहुत चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है ऐसे समय में इन पुलिस वालों के लिए, क्योंकि लोग भी अपने हैं, लाठियां भी चलेगी तो अपने ही लोगों पे चलने वाली है। और बड़ी 2 घंटे से मैं देख रहा हूँ बहुत संयमता के साथ पुलिस वाले इन छात्रों को हटाने का, डिटेन करने के प्रयास में जुटी हुई है। छात्रों के साथ अपना तफरीक का माहौल जो है वो पुराना विधानसभा के समीप जो है वो बन गई है। सतब्रत आवाज मिल रहा है आपको? बिल्कुल दीपक, सही कहा आपने कि देखिए पुलिस के लिए लगातार मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आप देखिए कि जिस तरह से कल छात्रों के द्वारा आंदोलन किया गया, विधानसभा का जो घेराव किया गया, उस दौरान भी जो बैरिकेडिंग लगाए गए थे, शायद पुलिस को इस बात का पहले से अंदाजा नहीं रहा होगा कि इतनी भारी संख्या में कल जो है वो छात्र पहुंचेंगे। और आपने देखा कि बैरिकेडिंग को कैसे जो आंदोलन कर रहे छात्र थे वो कागज के एक टुकड़े की तरह जो है वो हटा देते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं प्रशासन के तरफ से जो व्यवस्थाएं प्रॉपर होनी चाहिए, जो व्यवस्थाएं तरीके से होनी चाहिए, वो नहीं थी। आज के इस आंदोलन को देखिए, पिछले करीब 2-2.5 घंटे से लगातार यह छात्र और पुलिस जो है वो आपस में संघर्ष कर रहे हैं। और आपको जो सामने बस दिख रहा होगा, इस बस को ले जाने में पुलिस को जो है वो लाखों नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। तो वैसे में आप समझ सकते हैं कि शायद पुलिस को इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो है वो इतनी संख्या में इस तरह से जोरदार आंदोलन किया जाएगा। यही कारण है कि सुरक्षा बलों की तैनाती काफी कम थी, लेकिन जैसे जैसे इन छात्रों की संख्या बढ़ती गई, जो अतिरिक्त सुरक्षा बल हैं उन्हें बुलाया गया। उसके बाद जो छात्राएं हैं वो पहुंची, छात्राएं बस के बाहर जो है सामने बैठ गई थी, लेकिन महिला पुलिस नहीं होने के कारण उन छात्राओं पर किसी भी तरह की पुलिस के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की
की गई। और जब महिला पुलिस को बुलाया गया उसके बाद आप देखिए कि कुछ महिला छात्राओं को जो है वो डिटेन किया गया, उसे ले जाया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं जो सुरक्षा में जो व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए, शायद पुलिस को इस पूरे आंदोलन का अंदाजा नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि यह कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। तो ये जो युवा हैं वो देश में, राज्य में आंदोलन पर हैं, और वैसे में युवाओं की संख्या इतनी ज्यादा है कि शायद प्रशासन भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रही है। दूसरी तरफ अगर आप प्रशासन की एक मजबूरी को देखें तो आपको पता है कि विश्व प्रसिद्ध जो है वो श्रावणी मेला चल रहा है। वैसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के पास जो है वो सुरक्षा कर्मियों की कमी है। शायद यही कारण है कि कल के छात्रों का आंदोलन और आज जो पिछले करीब 2-3 घंटे से लगातार जो यह मशक्कत, यह संघर्ष छात्र और पुलिसकर्मियों के बीच हो रही है, इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं राज्य में सुरक्षा कर्मियों की थोड़ी कमी है। क्योंकि काफी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को श्रावणी मेला यानी कि बाबा भोलेनाथ के भक्तों के सेवा में भी लगाया गया है। आप देखिए अभी भी जो छात्र हैं वो काबू में नहीं आ रहे हैं, पुलिस मशक्कत कर रही है, लेकिन उन सब के बीच छात्रों का, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इन छात्र नेताओं का, कार्यकर्ताओं का संघर्ष जारी है। चलिए देखिए, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और छात्रों को डिटेन भी किया गया है, उन्हें हटाने का प्रयास भी किया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया है और लगातार छात्रों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो बस है जिसमें छात्रों को रखा गया है उस बस को आगे ले जाया जा सके। लेकिन ये तस्वीरें हैं, लगातार जो एबीपी के छात्र हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं उस संगठन के, वो लगातार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार, झारखंड सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सतव्रत बने हुए। सतव्रत, आज विधानसभा में भी हमने देखा सत्ता पक्ष के तरफ से ही विरोध प्रदर्शन हुआ, बिल में आ गए और खूब एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की, और उसके बाद जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के रविंद्रनाथ महतो, उन्होंने सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई उनके द्वारा। तो क्या सरकार के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण समय है? सरकार भी समझ रही है कि ये बहुत छोटा मोटा विषय नहीं है, इस पे थोड़ी भी अगर इधर उधर हुआ तो बहुत चीज़ें हाथ से निकल जाएगी, जैसा कि दिल्ली के जंतर मंतर में देखने को मिला। क्या इसलिए सरकार भी कदम फूंक फूंक के आगे बढ़ाने को मजबूर है? देखिए, बिल्कुल सही कहा दीपक आपने, और कहीं ना कहीं सरकार के स्तर से थोड़ी देर हुई है। जिस तरह से जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्रों का सत्याग्रह शुरू हुआ, आप देखिए कि उसके करीब 1 सप्ताह तक जो है वो जो सरकार ने जो है वो इस पूरे आंदोलन को शायद हल्के में लिया होगा। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया, जैसे जैसे यह आंदोलन रांची से निकलकर झारखंड, न कि पूरे देश में चलता गया, आप देखिए वैसे वैसे जो है वो सरकार को बाद में संज्ञान लेना पड़ा। और यही कारण है कि जब छात्रों का दबाव बढ़ा तो सरकार को जो है वो 4 मंत्रियों की जो है वो कमेटी बनानी पड़ी, ताकि वो छात्रों के इस आंदोलन के लिए छात्रों से बातचीत करे, वार्ता करे और छात्रों के इस आंदोलन का जो है वो कोई निर्णय लिया जा सके। तो कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से थोड़ी देरी हुई है, लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार जो है वो काफ़ी सकारात्मक तरीके से इन छात्रों से वार्ता करनी चाहती है, इन छात्रों का आंदोलन जो है वो खत्म कराना चाहती है। लेकिन छात्र जो है वो सबसे प्रमुख यानी कि सीजीएल के परिणाम को रद्द करने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जेपीएससी 14वीं परीक्षा को सीबीआई जांच की मांग को अड़े हुए हैं। और यही 2 मामले हैं जो कि लगातार इन छात्रों के बीच और सरकार के बीच जो है वो समझौता नहीं हो पा रहा है। आप देखिए लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इन छात्रों को हटाया गया है। काफी संख्या में सुरक्षा कर्मी आपको दिख रहे होंगे। अभी भी जो छात्र हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं सड़कों पर बिखरे कचरे को। आप देखिए लगातार जो बस है उसे लेकर जाया जा रहा है। छात्रों को डिटेन कर लिया गया है। कई छात्र जो है वो डिटेन करके ले जाया जा रहा है। आप लोगों को काफी पता नहीं है कि हम लोग को कहाँ ले जाया जा रहा है। हम लोग को डिटेन किया गया क्योंकि हम लोग अपने अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं। हेमंत सोरेन होश में आओ। ये छात्र विरोधी हेमंत सरकार हर बार विद्यार्थी आवाज को दबाने का काम करता है, दबाने का काम करता है हमारी आवाज को। सरकार को जिम्मेदारी तय करना होगा और जांच सीबीआई से कराए
नाम मात्र का जांच से हम लोग संतुष्ट नहीं है, सीबीआई जांच कराए सरकार। बिल्कुल आप देखिए कि किस तरह से जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं वो ठीक है जो है वो बस के आगे जो बस का बम्पर होता है वो पकड़कर लटक गए हैं, किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं। और एक बार फिर जैसे ही बस थोड़ी देर मूव करती है वैसे ही देखिए एक बार फिर जो है वो छात्र जो है वो बस के ठीक आगे लेट जा रहे हैं और काफी मशक्कत। आप देखिए तस्वीरें लगातार जो है वो पुलिस और छात्रों के बीच जो है यह संघर्ष एक बार फिर उन छात्रों को सड़क से बस के रास्ते से हटाने की जो कोशिश है वो प्रशासन के द्वारा की जा रही है। दीपक आपको सीधे ले चलते हैं सतब्रत के पास, जहां पर लगातार छात्रों की तरफ से और जो एबीपी के कार्यकर्ता हैं, संगठन के जो लीडर हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें हैं, छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ एबीपी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सतब्रत, अब क्या कुछ तस्वीरें हैं जो बस में जिस छात्रों को, जिस नेताओं को डिटेन किया गया था वहां से बस निकल गई है क्या? देखिए जैसे ही बस थोड़ी दूर आगे बढ़ती है, यानी जैसे ही 2-4 कदम बस आगे जाता है, फिर एक बार जो है वो छात्र आकर जो है वो आगे लेट जाते हैं। आप देखिए तस्वीरें, बस थोड़ी सी आगे बढ़ी है और फिर एक बार छात्रों के साथ और पुलिस के बीच जो संघर्ष है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन दीपक आप देखिए जिस तरह से हम लोग पहले लगातार बात कर रहे थे पुलिस के काम पर, इन सब के बीच अब तक पुलिस के तरफ से जो है वो किसी भी तरह की कोई लाठी चार्ज नहीं की गई है। भले ही छात्रों का यह आरोप है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इन नेताओं का, कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लगातार पुलिस के द्वारा जो है वो बदतमीजी की गई, गाली दिया गया, धक्का मुक्की की गई। उसके अलावा छात्रों का यह भी आरोप है कि कई ऐसे सुरक्षा के जवान इस भीड़ में मौजूद हैं जिनके वर्दी पर जो है वो नंबर प्लेट, नाम प्लेट नहीं है, यानी उनके वर्दी पर जो है वो नाम नहीं लिखा गया है। और वैसे पुलिसकर्मी लगातार जो है वो छात्रों के साथ अभद्रता कर रहे हैं, छात्रों के साथ जो है वो धक्का मुक्की मारपीट कर रहे हैं। तो भले ही यह आरोप हो, लेकिन उन सब के बीच अब तक पिछले 3 घंटे से लगातार संघर्ष चल रहा है, लेकिन पुलिस ने जो है वो किसी भी तरह के बल का प्रदर्शन नहीं किया है, यानी कि ना ही अब तक किसी तरह की लाठीचार्ज की गई है, ना ही कुछ किया गया है। आप देखिए लगातार एक बार फिर जो है वो छात्र जमीन पर लेट गए हैं और सामने बस जो है वो पिछले करीब 3 घंटे से इस इंतजार में कि बस को आगे बढ़ने दिया जाए, बस को जो है वो जो कैंप जेल बनाया गया है वहां तक जाने दिया जाए, क्योंकि डिटेन कर कई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को जो है वो बस में रखा गया है। लेकिन एक बार फिर दोबारा वही तस्वीर और लगातार संघर्ष जारी। पुलिसकर्मियों को देखिए लगातार पसीने से जो है वो तरबर आपको दिख रहे होंगे और ये तस्वीर से आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह का संघर्ष जो है वो रांची के पुराने विधानसभा के सामने इस प्रमुख सड़क पर देखने को मिल रही है। क्योंकि पुलिस वालों के लिए एक और बड़ी चुनौती यह है कि विधानसभा का सत्र चल रहा है और वैसे में जो है वो कई वीआईपी जो कि विधानसभा पहुंचे हैं, विधानसभा के जो सदस्य हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो इस रास्ते से गुजरेंगे। वैसे में कहीं छात्रों के द्वारा प्रदर्शन दूसरी तरफ ना चला जाए। यही कारण है कि पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि जल्द से जल्द अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इन प्रदर्शन कर रहे जो छात्र हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो सड़कों से, रास्ते से जो है वो हटाया जाए। लगातार पुलिस जो है वो आप लोगों के साथ धक्का मुक्की कर रही है। आप लोग, हम लोग तो बस जेसीए और जेपीएससी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि हम लोग का पेपर लीक हो रहा था, बस उसी के लिए। और सरकार उसके लिए भी हम लोग को मार रही है। तो बस, और हम लोग के बहुत सारे साथी अंदर है, उन लोग को बाहर भी नहीं किया जा रहा है। आप लोगों को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना दिया गया, नहीं दिया जा रहा है ना। आरोप लगा रहे हैं कई लोग कि कई पुलिसकर्मी हैं जिनके वर्दी पर उनका नाम नहीं लिखा हुआ है। हाँ, हम लोग ने भी वो चीज देखा है। हमारा एक एक कार्यकर्ता हजारों विद्यार्थियों के बराबर है। ये इन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को छेड़ा है। हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए निकल रहे थे, लेकिन हमारा प्रदर्शन मार्च स्टार्ट होने से पहले ही हमारे कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया है। बस को एक कदम आप लोग भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। जब तक हमारे कार्यकर्ता बाहर नहीं छोड़ेंगे तब तक जान निकल जाएगा, लेकिन बस को एक कदम बाहर नहीं जाने देंगे। पुलिस अब तक संयम तरीके से है, किसी भी तरह का बल, लाठीचार्ज का प्रयोग। हमारे कार्यकर्ता भी संयम तरीके से है, कोई भी हमारे कार्यकर्ता अनुशासन को तोड़ा नहीं है। भारत माता की। बिल्कुल तस्वीरें देखिए, वही तस्वीरें पिछले करीब 3 घंटे से छात्र जो है वो बस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। चलिए तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। सतब्रत हमारे सहयोगी वहां पे नजर बनाए हुए छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ एबीपी
का ये प्रदर्शन लगातार हम दिखा रहे हैं। रांची में छात्रों को डिटेन भी किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है और लगातार इस तरह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और विधानसभा में कार्रवाई की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से वहां पे भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग देखने को मिला और उसके बाद सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं और पल पल की अपडेट अभी दे रहे हैं। आपको बता दें, राजधानी रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने झारखंड बंद